ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। बुलेटिन में पहले एक सूचना। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का प्रश्न कल सुबह 7:20 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से विकास की इस यात्रा में भागीदार बनने का आह्वान किया है। श्री योगी ने कहा कि जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करता है तो संपूर्ण समाज का उत्थान होता है। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का आह्वान किया। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में आगामी 11 से 17 अगस्त के बीच स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 अगस्त से एक सप्ताह के लिए लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएं और आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के सहभागी बने। आषाढ़ पूर्णिमा पर आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के सारनाथ में धमेख स्तूप पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर 400 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं ने स्तूप के समक्ष सूत्रपाठ किया। इस अवसर पर कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भगवान बुद्ध ने सामाजिक समानता के साथ साथ लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर ही विश्व में फैली अराजकता से मुक्ति पाई जा सकती है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ की पावन धरती से शांति और समरसता का जो संदेश पूरे विश्व को दिया वह अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेशों को अपनाकर आज भारत विश्व में अग्रणी राष्ट्र की भूमिका में है। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व पारंपरिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और ये पर्व आध्यात्मिक और शैक्षिक गुरुओं को समर्पित है। इस अवसर पर लोग अपने उन गुरुओं को याद करते हैं जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद ने उनके जीवन को दिशा दी। आज आषाढ़ पूर्णिमा भी है। प्रदेश की नदियों में श्रद्धालु तड़के से ही स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज और हापुड़ में गंगा घाटों पर आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। मथुरा में 5 दिवसीय मुड़िया पूर्णिमा मेले में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। 9 जुलाई से शुरू हुए मेले के अंतिम दिन आज मुड़िया शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें विशाल संख्या में श्रद्धालुओं ने गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा की। वहीं गुरु पूर्णिमा पर आज बौद्ध धर्म के अनुयायी भगवान बुद्ध की आराधना कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में विशेष महत्व है। पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में भी आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। एक रिपोर्ट। आषाढ़ पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में विशेष महत्व है। इसी पूर्णिमा के दिन बोधिसत्व सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में महावीर निष्क्रमण यानी गृह त्याग किया था। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में इसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा से वर्षावास प्रारंभ हो जाता है जो अश्विन पूर्णिमा तक 3 महीने चलता है। इस अवधि में बौद्ध सन्यासी बौद्ध विहारों में रहकर अध्ययन व चिंतन मनन करते हैं। इस अवधि में वे कहीं यात्रा नहीं करते। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में भी बौद्ध भिक्षु वर्षावास करते हैं। विवेक पांडेय, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों में तोड़फोड़ पर रोक लगाने वाली याचिका पर अंतरिम निर्देश देने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि वह अधिकारियों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए निर्देश नहीं दे सकती। 10 अगस्त को मामले की फिर सुनवाई होगी। शीर्ष न्यायालय जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। वाराणसी जिला न्यायालय में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई आज जारी रही। वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि आज न्यायालय में कई कानूनी बिंदुओं पर बहस हुई। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी पक्ष ने न्यायालय में कहा कि ज्ञानवापी परिसर में कोई स्वरूप नहीं है। इस पर वादी पक्ष ने अपनी दलीलें प्रस्तुत की। न्यायालय में कल भी वादी पक्ष की ओर से बहस जारी रहेगी। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।